Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor Naam, your physics tutor. Dear students, आज की वीडियो में हम न्यूटन रिंग्स के न्यूमेरिकल करेंगे और ये क्लास 11 के लिए है। अगर इससे पहले हमने डिफरेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमें आज के न्यूमेरिकल न्यूटन रिंग्स के। न्यूमेरिकल नंबर 1, if the radius of 10th ring is 0.5 millimeter when the light of 6.00 into 10 to the power minus 7 meter is used, what is the radius of curvature of the lens used? ये क्वेश्चन है 1994 का। हमें गिवन है 10th रिंग यानी रिंग नंबर 10 दिया हुआ है, तो उसको हमने n से रिप्रेजेंट कर लिया, जबकि उसका रेडियस है 0.5 मिलीमीटर जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया इंटू 10 to the power minus 3, जबकि लाइट की वेवलेंथ गिवन है 6.00 इंटू 10 to the power minus 7 मीटर और हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस। तो फार्मूला है हमारे लिए ब्राइट रिंग के लिए और वो है r स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस हाफ r इंटू लेमडा। वैल्यू गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट की, r की वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, n में से हाफ को माइनस करना है और r फाइंड करना है, जबकि लेमडा की वैल्यू दी हुई है। तो पहले हमने स्क्वायर निकाल लिया लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर 10 में से 0.5 माइनस किया तो 9.5 आया और 9.5 को इस 6.00 एक्सपोनेंट माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 5.7 एक्सपोनेंट माइनस 7 से लेफ्ट साइड पर जाके डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आया रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.044 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, आप भी इस वीडियो को पॉज करके कैलकुलेटर से आंसर भी टैली करते जाइए ताकि आपकी भी साथ में प्रैक्टिस होती रहे। न्यूमेरिकल नंबर 2, इफ द रेडियस ऑफ 14th रिंग इज 1 मिलीमीटर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज 126 मिलीमीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यह है 1997 और 2001 का क्वेश्चन कराची बोर्ड का। रेडियस 1 मिलीमीटर है जबकि रिंग की जो नंबर है वो है 14, तो नंबर ऑफ रिंग हो गए 14 और उसकी रेडियस की साइज है 1 मिलीमीटर, जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर दिया हुआ 126 मिलीमीटर। चूंकि दोनों मिलीमीटर में है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लैम्डा भी हमारा मिलीमीटर में ही आएगा। अगर आप चाहें तो फिर दोनों को मीटर में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी सूरत में लैम्डा का आंसर मीटर में आएगा। ब्राइट रिंग का फार्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस हाफ आर इंटू लेमडा। लेमडा फाइंड करना है तो स्मॉल r, कैपिटल R और n की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। 1 का स्क्वायर 1, 14 माइनस 0.5 होता है 13.5 और इसको 126 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 1 को डिवाइड किया 1701 से, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 5.88 एक्सपोनेंट माइनस 4 मिलीमीटर। और अब चाहें तो इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना ये आंसर भी हमारा मिलीमीटर में सही है। Question number 3, if the radius of 14th Newton ring is 1.0 millimeter when the light of wavelength 5.86 exponent minus 7 meter is used, what is the radius of curvature of a lower surface of the lens used? ये है 1999 कराची बोर्ड का क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ रिंग हमें दिया है 14 जबकि रेडियस ऑफ रिंग दिया है 1 मिलीमीटर जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर, क्योंकि हमें वेवलेंथ मीटर में गिवन है। तो वेवलेंथ की वैल्यू 5.86 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, दोनों का यूनिट सेम हो गया और हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फार्मूला हमने यूज किया ब्राइट रिंग का आर स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस हाफ r इंटू लेमडा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, r का स्क्वायर निकाला यानी r की जो वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर निकाला, 14 में से 0.5 माइनस किया और उसको वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर के साथ स्क्रीन को पॉज करके साथ में कैलकुलेशन करते रहें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। अब डिवाइड कर दिया हमने 7.91 एक्सपोनेंट माइनस 6 से दोनों साइड पर और डिवाइड करने के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 0.126 मीटर। चूँकि दोनों का यूनिट जो है आर और लेमडा का मीटर में था तो इसका आंसर भी मीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डायामीटर ऑफ 10th ब्राइट न्यूटन रिंग इज 0.005 मीटर when the light of wavelength 5893 angstrom is used, what is the radius of curvature of a plane of convex lens? Also calculate the thickness of air film corresponding to this ring. यह है 2003 प्री मेडिकल का क्वेश्चन। अब यहाँ रेडियस की जगह हमें दिया है डायामीटर और रिंग नंबर है 10
तो रिंग नंबर 10 का डायमीटर गिवन है 0.005 मीटर, जबकि हमारे पास फार्मूले में रेडियस यूज होता है, तो हम पहले रेडियस मालूम करेंगे, और रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो 0.005 डिवाइड बाई 2 हो गया 0.0025 मीटर। जबकि वेवलेंथ गिवन है एंगस्ट्रॉम में, जिसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और ये हो गया एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर। हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और एयरवेज की जो फिल्म की थिकनेस है वो भी हमें मालूम करनी है, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ब्राइट रिंग का, और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने जो गिवन है, तो स्मॉल आर यानी रेडियस ऑफ रिंग की वैल्यू 0.005 का स्क्वायर किया, 10 में से 0.5 माइनस कर दिया, और उसको वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। देन 5.598 एक्सपोनेंट-6 से दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर मिल गया 1.116 मीटर। थिकनेस मालूम करनी है, जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला है 2RT इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और T इज इक्वल टू हो गया R स्क्वायर अपॉन 2R। तो R स्क्वायर की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, स्क्वायर निकालने के बाद वैल्यू से डिवाइड किया, तो आंसर मिल गया थिकनेस का 2.8 एक्सपोनेंट-6 मीटर। R का यूनिट और स्मॉल r का यूनिट, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों का यूनिट मीटर में है, तो T का यूनिट भी हमारे पास मीटर में आएगा। ये टाइम के लिए T नहीं है, बल्कि ये थिकनेस का T है, जिसका यूनिट है मीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, इफ द रेडियस ऑफ 12th डार्क न्यूटन रिंग इज 1 मिलीमीटर, when the light of wavelength 5890 angstrom is used, what is the radius of curvature of the lower surface of the lens used? अभी पहली मरतबा यहाँ न्यूमेरिकल दिया 2003 प्री इंजीनियरिंग में, कि जो रिंग है वो है डार्क वाला, और उसके नंबर है 12, तो नंबर ऑफ रिंग हो गए 12, और उसकी रेडियस की साइज हो गई 1 मिलीमीटर, जिसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, और वेवलेंथ गिवन है एंगस्ट्रॉम में, उसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है डार्क का, तो डार्क के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो है स्मॉल r इज इक्वल टू NR लैम्डा। इसमें हमने वैल्यू गिवन थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर निकाला, और राइट हैंड साइड पे 12 को 5890 एक्सपोनेंट-10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद दोनों साइड पर 7.07 एक्सपोनेंट-6 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मिल गई 0.141 मीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, to obtain Newton rings, the light of wavelength 6000 angstrom fall normally on a plano convex lens of radius of curvature 25 cm placed on a plain glass sheet. Find the radius of the 10th bright ring. ये है 2010 फेलियर का पेपर। वेवलेंथ गिवन है हमें, जिसकी वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जबकि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर है, इसको हमने 100 से डिवाइड किया, तो ये भी कन्वर्ट हो गया मीटर में। जबकि 10th रिंग का हमें 10 ब्राइट रिंग का हमें मालूम करना है साइज, यानी उसकी रेडियस की वैल्यू। तो 10th ब्राइट रिंग की रेडियस की वैल्यू क्या है उसको हमें फाइंड करना है, तो फार्मूला है हमारे पास स्मॉल r यानी रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू n माइनस हाफ r इंटू लेमडा। स्मॉल r फाइंड करना है, n की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 0.25 और लेमडा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम, जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है मीटर में। तो पहले हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड की वैल्यू को, और उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमने स्क्वायर रूट दोनों साइड पर लिया, तो हमारे पास स्मॉल r यानी 10th रिंग की जो ब्राइट रिंग था उसकी साइज मिल गई 1.2 एक्सपोनेंट-3 मीटर। अब इसको 1.2 मिलीमीटर भी हम लिख सकते हैं अगर हमें मिलीमीटर में पूछा गया हो। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूटन रिंग्स are formed between a lens and a flat glass surface of wavelength 5.88 exponent-7 meter. If the light passes through the gap at 30 degree to the vertical and the fifth dark of a radius 9 millimeter, what is the radius of curvature of the lens? ये है 2015 फेलियर का पेपर। तो हमें सबसे पहले यहाँ वेवलेंथ गिवन है 5.88 एक्सपोनेंट-7 मीटर,
जबकि एंगल गिवन है 30 डिग्री और फिफ्थ डार्क रिंग की बात की जा रही है जिसकी साइज है उसके रेडियस की 9 मिलीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जबकि हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें लाइट जो है वो लेंस के ऊपर नॉर्मली फॉल कर रही थी, जबकि यहाँ जो लाइट है वो 30 डिग्री बना रही है विद द वर्टिकल यानी नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पर फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट यूज होगा। चूंकि डार्क रिंग की बात हो रही है तो बगैर कॉस थीटा के जो हमने डार्क रिंग का फार्मूला यूज किया था वो था स्मॉल r इज इक्वल टू n कैपिटल R इंटू लेमडा। लेकिन यहाँ चूंकि एंगल है यानी लाइट नॉर्मली नहीं आ रही है बल्कि उसके साथ कुछ एंगल बन रहा है, तो यहाँ कॉस थीटा का फैक्टर भी आ जाएगा। यहाँ हमें वैल्यू रखनी होगी। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड पर स्क्वायर निकाला 9 एक्सपोनेंट -3 का, और राइट साइड पर 5 को 5.88 एक्सपोनेंट -7 से मल्टीप्लाई करने के बाद cos 30 से डिवाइड कर दिया, और फिर उसके बाद 3.39 एक्सपोनेंट -6 को दोनों साइड पर जब डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिला वो है 23.9 मीटर। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8, इफ द रेडियस ऑफ फिफ्थ डार्क न्यूटन रिंग इज 3 मिलीमीटर when the light of wavelength 5.89 exponent -7 meter is used, find the radius of curvature of lower surface of the lens used। यह है 2017 कराची बोर्ड का क्वेश्चन। तो यहाँ में बात की जा रही है डार्क रिंग की और नंबर ऑफ रिंग है 5, तो n इज इक्वल टू हो गया 5, जबकि उसकी रेडियस की जो रिंग है उसकी रेडियस की वैल्यू है 3 मिलीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। चूंकि वेवलेंथ भी हमें मीटर में दी हुई है तो रेडियस को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और हमें r फाइंड करना है। डार्क रिंग के लिए फार्मूला है स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू NR लैम्डा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने सबकी सिवाय r के, जो हमें फाइंड करना है। तो पहले हमने स्क्वायर निकाल लिया लेफ्ट साइड पर और यहाँ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 5.89 एक्सपोनेंट -7 से। उसके बाद दोनों साइड पर हमने 2.94 एक्सपोनेंट -6 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद जो हमें रेडियस मिल गया वो है 3 मीटर। तो ये थे हमारे न्यूटन रिंग्स के न्यूमेरिकल। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।